नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के लिए गणित, जो कि MA अर्थशास्त्र प्रथम सेमेस्टर का एक प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई में इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स अर्थात गणितीय अर्थशास्त्र का परिचय है, जिसका एक भाग घातांक एवं करणी और घातांक के नियमों पर आधारित है। इस वीडियो में हमने इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही सम्मिलित किया है और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों, यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग घातांक और करणी एवं घातांक के नियम को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग घातांक का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। घातांक वह संख्या है जो यह बताती है कि एक संख्या अर्थात आधार को स्वयं से कितनी बार गुणा करना है। यह किसी संख्या के बार बार गुणन को संक्षिप्त रूप में लिखने का एक तरीका है। उदाहरण के लिए 5 स्क्वायर अर्थात 5 की घात 2 में 5 जो है वो आधार है और 2 इसका घातांक है, जिसका अर्थ है 5 को 2 बार स्वयं से गुणा करना है, अर्थात 5 गुणित 5 इक्वल टू 25। इस प्रकार हम लोग घातांक को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अब हम घातांक के मुख्य तथ्यों पर ध्यान देंगे। इसका पहला भाग है आधार अर्थात बेस। यह वह संख्या है जिसे बार बार गुणा किया जाता है, जैसे कि 5 जिसको हमने अभी समझा है। इसी प्रकार से दूसरा भाग है घातांक। यह वह संख्या है जो बताती है कि आधार को कितनी बार स्वयं से गुणा करना है। इसे घात भी कहते हैं, जैसे कि 2 जिसे हम अभी समझे हैं। तीसरा पॉइंट है उदाहरण। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि 6 की घात 5 है, अर्थात 6 आधार है और 5 घातांक है, जिसका अर्थ है कि 6 को स्वयं से 5 बार गुणा करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 6 को 6 से 5 बार गुणा करके बताया है। इस प्रकार हम लोग घातांक को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और आपकी परीक्षा में भी आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं। अब हम घातांक के नियमों की बात करें। घातांक के नियमों को हम इन आधार पर समझ सकते हैं। इसका पहला नियम है वो है गुणनफल का नियम। जब समान आधार वाली घातों का गुणा किया जाता है, जब समान आधार वाली घातों का गुणा किया जाता है तो घातें आपस में जुड़ जाती है। इस सूत्र में आप देख सकते हैं कि a की घात m है गुणित a की घात n है इक्वल टू a m प्लस n। यहाँ पर जो ये वाली घात और ये वाली घात आपस में जुड़ गई है। इसी प्रकार से हम इसका दूसरा नियम देखें, भागफल का नियम। भागफल का नियम, जब समान आधार वाली घातों को विभाजित किया जाता है तो घातें घट जाती है। हम सूत्र में इसे आसानी से समझ सकते हैं। a की घात m है, उसको हमने भाग दिया है a घात n से और बराबर किया है, तो यहाँ पर a और m माइनस n हो गया, अर्थात इस घात में से इस घात को हमने घटा दिया या दोनों आपस में घट जाती है। घातांक का तीसरा नियम घात का नियम है। जब एक घात को दूसरी घात तक बढ़ाया जाता है तो घातें गुणा हो जाती है। इस सूत्र में हम देख सकते हैं a की घात m इन ब्रैकेट के बाहर n है इक्वल टू a m में n का गुणा हो गया। तो इस प्रकार हम घात के नियम को समझ सकते हैं। चौथा है एक के नियम। किसी आधार की घात 1
उसका आधार ही होती है। सूत्र में हम देख सकते हैं कि a की घात 1 है बराबर a हो जाएगा। पांचवा नियम जो है वो शून्य नियम है। शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। सूत्र में हम देखें a की घात 0 या शून्य है बराबर 1 हो जाएगा। छठे नियम को देखें, ऋणात्मक घात के नियम। किसी संख्या की ऋणात्मक घात उसका व्युत्क्रम होती है जिसमें घातांक धनात्मक होता है। यहाँ पर हम सूत्र को देख सकते हैं, a माइनस एन इक्वल टू 1/an। यहाँ पर इसका व्युत्क्रम में हो जाता है। और सातवां नियम हम देखें घातांक का, तो भिन्नात्मक घात के नियम की बात करें हम लोग, भिन्नात्मक घातों को वर्गमूल या मूल के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे कि सूत्र में दर्शाया गया है √a इक्वल टू a और 1/2 यहाँ पर हमने स्पष्ट किया है। इस प्रकार हमने यहाँ पर घातांक के 7 नियमों को आसानी से समझा है। घातांक और घातांक के नियमों को समझने के पश्चात हम लोग करनी की बात करें, जिसे अंडर रूट भी कहा जाता है। करनी संख्या ऐसी अपरिमेय संख्या होती है जिन्हें एक पूर्णांक के मूल जैसे वर्गमूल, घनमूल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और वे एक पूर्णांक या परिमेय संख्या नहीं देती है। उदाहरण के लिए √3 एक करनी है क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन √4 करनी नहीं है क्योंकि इसका मान 2 है जो एक परिमेय संख्या है। करनी को समझने के पश्चात करनी की विशेषताओं पर एक नज़र डालते हम लोग। इसकी पहली विशेषता है, करनी एक अपरिमेय संख्या है जिसे एक मूल्य चिन्ह अंडरस्कोर या रूट सिंबल के तहत किसी पूर्णांक या व्यंजक के रूप में दर्शाया जा सकता है, लेकिन इसे एक परिमेय संख्या में सरल नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए √2, √3, √5, 3√2 या 3√7 जैसी संख्याएं करनी संख्याएं कहलाती है। इसकी दूसरी विशेषता है सर्ड। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये डी आएगा यहाँ पे। सर्ड शब्द लैटिन शब्द सर्डस से आया है जिसका अर्थ बहरा या गूंगा होता है। प्राचीन काल में अपरिमेय संख्याओं को मूक या अश्रव्य माना जाता था क्योंकि उनका मान एक पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। करनी की तीसरी विशेषता, करनी न होने के उदाहरण को हम समझे। _9 एक करनी नहीं है क्योंकि इसका मान 3 है जो एक परिमेय संख्या है। इसी तरह पाई या ए भी अपरिमेय संख्याएं हैं लेकिन करनी के रूप में नहीं है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने घातांक के नियम, करनी और करनी की विशेषताओं को समझने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। धन्यवाद।